हेलो दोस्तों, वाईटी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सीटेट 2022-23 के लिए मैथ में हम वास्तविक एवं स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को साथ ही साथ एक और टॉपिक है, आपको 2 आज टॉपिक सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि हम दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से अगर आपको मैथ से एकदम बिल्कुल डर लगता है तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से, आप समझ में नहीं सकते कि इतना बेसिक से समझ लिए कि हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ाने जैसे हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे मैं पढ़ाऊँगा। फिर केवल बेसिक ही नहीं, आपको हायर लेवल जहाँ तक सीटेट पूछता है उस लेवल तक का क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप चैप्टर वाइज देख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। अगर आपको पसंद आता है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे वो कमेंट पॉजिटिव निगेटिव आपके अनुसार जो सही हो वो करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए वास्तविक एवं स्थानीय मान होता क्या है। वास्तविक मान होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी कि अगर जहाँ भी फेस यानी कि जैसे कि फेस वैल्यू यानी किसी का फेस, जैसे मान लीजिए आप किसी को हीरो मानते हैं, ठीक है, वो आप अगर हीरो मानते हैं तो उसका एक फेस है, ठीक है। अगर वो आपको गलत बोलता है तो भी आप उसको फॉलो करते हैं, सही बोलता है तो भी उसको फॉलो करते हैं। तो यानी कि आप उस फेस को मानते हैं। तो वैसे ही यानी कि वास्तविक मान होता है जो मान पूछा जाता है, जैसे वही एक्चुअल मान लिखते हैं हम। जैसे कि किसी संख्या में किसी अंक का, ये अंक है, अंक का वास्तविक अंक वही अंक होता है जो पूछा गया हो। जैसे 3 का वास्तविक मान पूछा गया है तो इसमें जो 3 का पूछा गया है वही उसका वास्तविक मान होगा। तो यानी 3 का वास्तविक मान 3 होगा। इसमें 4 का वास्तविक मान 4 होगा, 7 का पूछेगा तो 7 होगा, 6 का पूछेगा तो 6 होगा, 5 का पूछता है तो वास्तविक मान क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। और स्थानीय मान, देखिए दोनों को मैं जोड़ कर क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप एक साथ दोनों का अलग अलग समझने में समझ तो जाएंगे, लेकिन आप अगर कमज़ोर है, कमज़ोर देखिए कोई होता नहीं है। एक होता है डर, मैथ के प्रति आपका शुरू से डर, किसी का इंग्लिश के प्रति शुरू से डर होगा, चाहे उसको छोटी क्लास का मैथ इंग्लिश को क्यों ना ही बोल दिया जाए पढ़ाने को, लेकिन वो डरेगा। वो एक डर होता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा कमज़ोर होता है यानी या एस्पिरेंट कमज़ोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एस्पिरेंट कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन एक डर होती है अंदर से जो हमें उसको सीखने नहीं देता किसी चीज़ को। तो उस डर को आपको मेरे साथ दूर करना है। तो स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसी संख्या में से किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है। जैसे कि कोई अंक है, मान लीजिए ये अंक है, इसमें से अगर किसी का आपको स्थानीय मान पूछता है, जैसे मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आप कोई ज़मीन लेने जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ज़मीन है, आप ठीक है, इस जगह का कुछ नाम होगा, XYZ कुछ भी मान लीजिए, इस जगह पर आप ज़मीन लेने जाते हैं तो आप किसी स्थान से उसकी तुलना तो करते हैं। अरे ये मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यानी कि क्या करते हैं, अगर किसी स्थान की बात करेंगे तो यानी किसी चीज़ से कंपेयर तो करते हैं ना, यानी कि अपने से कंपेयर करेंगे, कहीं और से कंपेयर करेंगे
तो यानी कि जहाँ से जहाँ तक का कंपेयर करेंगे वहाँ तक की वैल्यू हमको स्थानीय मान मानते हैं। तो समझाने का तरीका था। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये अंक है, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो जिसका स्थानीय मान निकालना है, जैसे मान लीजिए 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले हम 3 को लिख देंगे। उसके बाद जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आपको क्या करना है, 0 लिख देना है। जितना उसमें अंक बचा होगा उसमें 0 लिख देना है। हाल केवल राइट साइड के अंकों को, यानी अगर 3 का पूछा है, 3 के राइट साइड में कितने हैं, 4 है, 7 है, 6 है, 5 है, कुल 4 है। तो आपको यहाँ पर 4 0 लिखना है। अगर यहीं पर 5 का पूछता, यहाँ पर 5 का पूछता, तो केवल आप 5 लिखते, क्योंकि उसके जो दाईं साइड कुछ भी कोई भी अंक नहीं है। तो कोई भी अंक नहीं है मतलब 1, ठीक है। अगर 4 का पूछता है तो 4 के बाद जितने अंक बचे, जितने डिजिट बचे उतने 0। 4 के बाद 3 बचे तो 3 0 ऐसे हम लिख देंगे। तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000। अब देखिए ये तो हो गया आपको समझने का तरीका, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका स्थानीय, जैसे क्लास 1 2 में ना ऐसे नहीं पूछा। थोड़ा सा इसको दोनों को जोड़ कर पूछेगा। देखिए कैसे, प्रश्न है कि संख्या 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, दोनों को जोड़ दिया ना, उन दोनों का अंतर निकालना है। 3 4 में देखिए 3 का मान लीजिए, 3 का पूछा है तो 3 का हमें स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान। फेस वैल्यू को ही अंकित मान भी बोलते हैं और ये स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान मैंने बताया, जो भी जिसका निकालना है उसके जो दाएं साइड में जितने भी अंक होंगे उतने 0 लगा देना है। तो कितने हैं इसके, 2। अंकित मान पूछे तो अंकित मान में जो फेस वैल्यू पूछे, यानी जो मान होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो 3 का 3 होगा। अब अंतर पूछा है तो स्थानीय मान निकाल लिए, अंकित मान निकाल लिए, दोनों को हम घटा देंगे तो 297 आएगा। तो ये हो गया आपका अंतर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को रिपीट करेंगे, दूसरी बार आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए। देखिए संख्या इतना में 7 का स्थानीय मान निकालना है। संख्या इतना में 6 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर कितना होगा। संख्या इतना में 1 व 4 के अंकित मानों का योग कितना होगा। तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें तभी सॉल्व करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक है आपका धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, इसको आपको 3 स्टेप में समझना होगा। पहला स्टेप होगा, पहले धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, कल मैंने आपको बताया था, एक होता है गुणनखंड, एक होता है मल्टीपल। गुणनखंड को हम फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर और फैक्टराइजेशन, फैक्टर जो भी आप सुने होंगे, फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हमें गुणनखंडों को निकालने के लिए हमें एक संख्या लेनी होगी, यानी कोई तो एक संख्या होगी जिसका हम धनात्मक गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा, उस संख्या का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। स्टेप 3 में एलसीएम से जो संख्या जितनी बार आएगी उसको उसके उतने पावर में लिख देंगे। मान लीजिए 2 बार आया है, 3 बार आया है, 7 1 बार आया है। तो जैसे 2 के 2 बार आया तो 2 के पावर 2, 3 बार आया 3 के पावर 3, 7 1 बार आया तो 7 के पावर 1। लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है, अब आगे देखिए, अगले स्टेप में देखिए, जैसे जो भी पावर इसमें आएगा,
कल मैंने आपको बताया था गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए अंतर है। कल केवल गुणनखंडों का योग निकालना था या धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है, तो उसमें केवल मैंने क्या कर दिया था, जितना पावर था उसको उसी से मैंने उसका गुणा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे दो पावर है, मान लीजिए एग्जाम्पल x की पावर 2 है, तो आपको 0 से लेना पड़ेगा। x की पावर 0 लिखेंगे पहले, फिर 1 आएगा, फिर तो 2 आएगा। ऐसे ही 3 होगा तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, फिर x की पावर 3 लिखेंगे। अगर ऐसे 4 होगा तो x की पावर 0 लिखेंगे, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर तब 4 लिखेंगे। अब सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो वही आपका उत्तर होगा। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमें एक संख्या लिखना है, फिर उस संख्या का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमको पता है किस माध्यम से हम निकालेंगे, तो मैंने देखिए यहाँ एलसीएम निकाला है। आपको ये पता होगा सबका, देखिए एलसीएम अब निकल गया है, सबके पावर में कितना है, 1 आया है। तो जब 1 आएगा तो एक तो 0 होगा और एक तो 1 होगा। अगर 2 होता तो 1 और बढ़ जाता, 2 के पावर 2 लिख देते, लेकिन 1 है। अब किसी के भी पावर अगर 0 होता है, किसी के भी पावर, या x के पावर 0 हो, y के पावर 0 हो, 2 के पावर 0 हो, 100 के पावर 0 हो, तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो 2 के पावर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही 3 के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 3 के पावर 1 3 होगा। 5 के पावर 0 1 होगा। 5 के पावर 1 5 होगा। 7 के पावर 0 1 होगा। 7 के पावर 1 7 होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। अब इन सब को गुणा करेंगे तो 576 आएगा, यानी कि धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना है, 576, 210 के। अब एक आपके लिए होमवर्क है 420 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। और दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको बेसिक से आपको मैथ्स यहाँ पर सिखाई जाएगी। अब कोई भी फेल नहीं होगा। तो YT टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें।